कठिनाई है, जैसे तुम मुझको ऐसे ही सबको बुलाया बुला कठिनाई है, जैसे तुम मुझको ऐसे ही सबको बुलाया बुला कठिनाई है, जैसे तुम मुझको ऐसे ही सबको बुलाया जानकी मैया ने कहा चंचला ये मेरा आशीर्वाद है, तू सदा ही रहेगी प्रभु सबके तू, मेरे प्रभु की तू प्यारी बनेगी, मेरे प्रभु की तू प्यारी बनेगी, मेरे प्रभु की तू प्यारी बनेगी। तू हमारे भगवान के पास हमेशा रहेगी, अगर तू नहीं रहेगी तो मेरे प्रभु बेचैन हो जाएंगे, मिलेगा तेरे बिना न उन्हें चैनिए पल, मेरे प्रभु की तू दुलारी बनेगी, मेरे प्रभु की तू दुलारी बनेगी, मेरे प्रभु की तू दुलारी बनेगी। अमृत भरा होगा वाणी में तेरी, अमृत भरा होगा वाणी में तेरी, और वाणी से सबको गान करेगी। अमृत भरा होगा वाणी में तेरी, वाणी से सबको गाया करेगी। लाया है मेरे प्रभु से ऐसे ही सबको मिलाया करेगी, मिलाया मेरे प्रभु से ऐसे ही सबको मिलाया करेगी। तेरा नाम संसार में अमर हो जाएगा, तू हमेशा मेरे प्रभु के साथ में रहेगी, उनके पास में रहेगी, तेरी वाणी में अमृत भरा होगा। ऐसे आशीर्वाद दिया, जानकी मैया चली गई और वही सखी दूसरे जन्म में आकर के ब्रज क्षेत्र में जन्म लेती है। वो जानती है कि माता जानकी का आशीर्वाद एक दिन प्रभु का मुझे सानिध्य जरूर प्राप्त होगा, और उनकी राह देखते देखते वो अंधी हो जाती है। अंधेपन में वो एक कुएं में गिर जाती है, कुएं में गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसी कुएं से एक बांस का वृक्ष उगता है, बांस का वृक्ष उगता है। कालांतर में द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होता है, भगवान शंकर दर्शन के लिए जाते हैं। हमने दिन में कल कथा सुनाई थी, शंकर जी दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसी बांस को काट करके भगवान विश्वकर्मा के पास ले जाते हैं, और भगवान विश्वकर्मा उसकी बांसुरी बनाते हैं, और वही बांसुरी भगवान शंकर ले जाकर के कन्हैया को दे देते हैं। आज वही बांसुरी भगवान कन्हैया ने बजाया। जो गोपी जैसे थी वैसे चल देती है जमुना के किनारे। एक गोपी अपनी पति की सेवा कर रही थी, जैसे बांसुरी सुना पति की सेवा छोड़ करके चल देती। एक गोपी अपने बेटे को दूध पिला रही थी, और जैसे बांसुरी को सुना बेटे को छोड़ करके जमुना के किनारे चल देती। एक गोपी एक आंख में काजल लगाया था, एक आंख बाकी थी, और जैसे बांसुरी सुना वैसे चल देती। एक गोपी आधी साड़ी पहना था, आधी बाकी रह गई थी, जैसे बांसुरी सुना वैसे सड़क बहारते हुए चल देती। जाकर 12 बजे रात में गोपियों ने श्याम सुंदर को चारों तरफ से घेर लिया। कन्हैया ने गोपियों को देखा, कन्हैया ने, कन्हैया बोले स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा प्रजानस्य मयम कश्चित् भ्रूतागमन कारणम। आओ गोपियों, यमुना के किनारे तुम्हारा स्वागत है, यमुना के किनारे स्वागत है। शरद पूर्णिमा की रात में बताओ कैसे आना हुआ, क्यों आई सब लोग, रात में क्यों आई सब लोग? अच्छा अब समझा क्यों आई। तुमने कभी रात में यमुना का किनारा नहीं देखा था, यमुना की धारा नहीं देखी। देखो क्या यमुना की कल कल धारा बह रही है,
देखो क्या सुंदर चांदनी है, क्या बालू का चमक रही है, बढ़िया। देखा, देख लिया। अब चाहे रात भर देखो, चाहे थोड़ी देर बाद, तो एक है। इसलिए जाओ सब लोग अपने अपने घर को जाओ, अपने अपने घर को जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, जाओ जाओ सब लोग। गोपियां खड़ी, गोपियां खड़ी। कन्हैया ने कहा जाओ भाई सब लोग घर को जाओ। एक नारी का धर्म नहीं है कि रात को किसी पर पुरुष के पास में जाए, ये नारी का धर्म नहीं। जाओ सब लोग जाओ। गोपियां खड़ी, नहीं जा रहे। कन्हैया ने कहा गोपियों सुनो, तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना, एक कहानी सुनाते हैं। गोपियों ने कहा सुनाओ। कहा सुनो, एक गांव में एक नारी रहती थी, वो महान पतिव्रता थी। पति की आज्ञा से सब काम करती थी, पति की सेवा करती थी, पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती थी। उसके एक छोटा सा बेटा था जिसकी उम्र 7-8 वर्ष की रही हुई, एक ही बेटा था। एक दिन उसका पति किसी काम से थक करके आया, उसके गोद में सर रख करके सो गया। पति उसकी गोद में सर रख करके सो गया। छोटा सा बेटा खेल रहा है, तो खेलते खेलते बेटा उधर जा रहा है जिधर एक कुंड में आग जल रही थी, कुंड की ओर जा रहा है। अब वो नारी सोच रही है अगर हम बेटे को पकड़ने जा रहे हैं तो हमारा पति जाग जाएगा, और पति को जाग जाएगा तो पति धर्म के विरुद्ध होगा। तो अगर नहीं जब पकड़ने जा रहे हैं, पति नहीं जागेगा तो भी बेटा जलकर मर जाएगा। अब बेचारी क्या करे, पड़ गई धर्म संकट में। एक तरफ बेटे की ममता है, एक तरफ पति पर धर्म है। उसने सोच लिया बेटा आग में जलकर मर जाए तो मर जाने दो, मैं अपने पति को नहीं जगाऊंगी। सुन रही हो? गोपियों ने कहा हाँ सुन रही, सुनाओ जाओ। तो कहा गोपियों, वो लड़का खेलते खेलते गया और जलती हुई आग में कूद गया, लेकिन वाह रे पतिव्रत नारी की शक्ति, अग्निदेव ठंडे हो गए, उस आग में खेल रहा है, उसको आंच तक नहीं लगी। कहा सुना गोपियों, ये शक्ति होती है नारी के पतिव्रत धर्म की, नारी के पति धर्म में ये शक्ति होती। इसलिए जाओ सब लोग अपने अपने पति की सेवा करो, पति का पतिव्रत धर्म धारण करो, जाओ सब लोग करो। गोपियां खड़ी, का सुना नहीं, बता तो दिया, जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया कहानियां बहुत जानते हो, हम भी सुनाएं, ऐसी कहानियां हम भी जानते हैं, सुनोगे? कन्हैया ने कहा सुनो। कहा फिर सुनो, ध्यान से सुनना, लेकिन ध्यान सुन का सुनो। का जैसे तुमने बताया ऐसे एक और नारी एक गांव में रहती थी, और उसका एक धर्म था कि सवेरे उठकर अपने पति का दर्शन करती, पति की पूजा करती, आरती करती, उसके बाद घर का काम करती, रोज का नियम था उसका। एक दिन किसी जरूरी काम के लिए उसके पति को बाहर जाना था 1 महीने के लिए। उस नारी ने कहा स्वामी हमारा रोज का काम है आपका दर्शन करके ही रोज का कार्य करता हूँ, अब आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं स्वामी, तो हमारा ये पतिव्रत धर्म कैसे चलेगा, हमारा ये नियम कैसे चलेगा? उसके पति ने कहा देवी ये मैं अपनी फोटो तुम्हें दे रहा हूँ, ये है मेरी तस्वीर, मेरी फोटो, सवेरे उठ करके इसका दर्शन करना, इसी की पूजा आरती कर लेना, तुम्हारा पतिव्रत धर्म चलता रहेगा, नहीं होगा, ये मेरी आज्ञा है। अपना फोटो दे करके उसका पति चला गया। अब उस नारी का रोज का नियम बन गया कि जैसे सवेरे उठे अपने पति के फोटो का दर्शन करे, उसकी पूजा करे, उसकी आरती करे और अपना काम करे। कन्हैया ध्यान से सुनना। कन्हैया ने कहा हाँ सुनो, कहे किताब सुनते हैं। का एक दिन वो नारी सवेरे उठी और अपने पति के फोटो का दर्शन किया और उसकी पूजा कर रही थी। अभी पूजा पूरी नहीं हुई थी तब तक उसका असली पति आ गया। असली पति आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। कहा कन्हैया आप बताओ वो नारी क्या करे, पूजा अधूरी छोड़ करके जाए, दरवाजा खोले, या कि पूजा पूरी करके जाए? कन्हैया चुप है। कहा चुप रहने से काम नहीं चलेगा, उत्तर दो। कहानियां बहुत सुनाते, उत्तर दो, आखिर वो नारी करे क्या? पूजा अधूरी छोड़ करके चले जाए या पूजा पूरी करके जाए? तो कन्हैया ने कहा गोपू अरे इसका तो सीधा सा उत्तर है। उसका उत्तर सीधा सा है कि जब उसका असली पति आ ही गया है तो उस कागज की मूर्ति में क्या रखा है? उसको चाहिए कि कागज की मूर्ति की पूजा छोड़ करके अपने असली पति का स्वागत करे। गोपियों ने कहा यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती, केशव यही मैं सुनना चाहती थी। ये सब जो मेरे पति तो कागज की तस्वीर है, मेरे असली पति तो आप। ये जीवात्मा एक दुल्हन है,
ये जीवात्मा एक दुल्हन है और वो परम पिता परमात्मा इस जीवात्मा का दूल्हा है, पति है। और जो इस जीवात्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी दूल्हे से मिला देते हैं, जिसे महात्मा कहते हैं। हर जीवात्मा रूपी दुल्हन का पति है वो परमात्मा। इसीलिए संत लोग कहते हैं, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल। ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छोड़ाऊं कैसे। हर जीवात्मा रूपी दुल्हन का वो परमात्मा पति है। इसीलिए एक जीवात्मा रूपी दुल्हन का गौना बन गया। गौने की चिट्ठी आ गई और वो जीवात्मा रूपी दुल्हन रो रही है। क्यों दिखाएं कि बैठल रोवेला गुजरिया हो, बैठल रोवेला गुजरिया हो, चुनरिया में दाग पड़ गई। बैठल रोवेला गुजरिया हो, चुनरिया में दाग पड़ गई। बैठल रोवेला गुजरिया हो, कैसे जैसे पियवा की नगरिया हो, कैसे जैसे पियवा की नगरिया हो, कैसे जैसे पियवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग पड़ गई। बैठल रोवेला गुजरिया हो, चुनरिया में दाग पड़ गई। जब से कवन आगे आज बात सवा, जब से कवन आगे आज बात सवा, जब से कवन आगे आज बात सवा, कि जाई का हम का वाणी पियवा के सवा, जाई का हम का वाणी पियवा के सवा, जाई के हम का वाणी पियवा के सवा। आजी बानी हो, आजी बानी हमने की उमरिया हो, उमरिया में दाग पड़ गई। आजी बानी हमारी की उमरिया हो, उमरिया में दाग पड़ गई। आजी बानी हमारी उमरिया हो, उमरिया में दाग पड़ गई। हमारे असली पति तो आप हैं और